आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पावर पॉइंट में बर्फबारी का एनिमेशन मतलब गिरते हुए बर्फ का एनिमेशन हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास पावर पॉइंट में ये एनिमेशन बना के रखे हैं, जस्ट इसको प्रीव्यू कर रहे हैं। तो F5 बटन प्रेस किए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरह से एनिमेशन शो करेगा। ये देखिए यहाँ पास ये जो बर्फ है हमारे पास ये क्या गिर रहा है, कुछ बैकग्राउंड हमारे पास इस तरह से है। तो यही चीज सीखेंगे कि इस वीडियो में कि किस तरह से इस एनिमेशन को हम लोग पावर पॉइंट में बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास सबसे पहले इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पास एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। नया डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पास हमारे पास जो दिख रहा है इसको सिंपल इस तरह से सिलेक्ट किए और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब इसके बाद यहाँ पर जो पेज दिख रहा है इस पेज में हमको क्या करना है कि इसका पेज का डिजाइन देना है, मतलब कोई दूसरा बैकग्राउंड हमको सेट करना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास चल जाना है, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ शो करा बैकग्राउंड स्टाइल। और अभी फिलहाल में हमको कोई भी यहाँ से बैकग्राउंड स्टाइल लेना है, तो जैसे ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब पेज पे जैसे जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल बटन हमको दबाए रखना है और जो माउस का स्क्रॉल है इस तरह से हम पेज को जूम इन जूम आउट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये बैकग्राउंड डिजाइन हो गया। अब इसके बाद जस्ट हमको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ जस्ट शो करा है शेप। शेप में जाने के बाद अब हमको यहाँ पास ये शेप लेना है, ये वाला शेप हमको लेना है। ठीक है, तो इस शेप को हम सिलेक्ट किए। अब सिंपल यहाँ पास बस क्लिक कर दिए तो ये शेप हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करते हुए हमारे पास यहाँ पास एक नया टैब ओपन होता है, फॉर्मेट टैब, जब इस शेप को सिलेक्ट करेंगे तो। अब इसका हमको क्या करना है कि हाइट और विड्थ इसका सेट करना है। तो फॉर्मेट टैब में हमारे पास यहाँ ऑप्शन शो कर है इसका हाइट और विड्थ सेट करने का। तो सिंपल इस शेप का हमको हाइट जो रखना है अभी 0.8 रखना है, 0.8 सेंटीमीटर। उसी तरह नीचे भी हमको 0.8 सेंटीमीटर, विड्थ और हाइट दोनों सेम रखना है। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास उस साइज में हमारे पास ये सेट हो जाएगा। अब सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही फॉर्मेट टैब में हमारे पास शेप फिल में चल जाना है और इसमें हम लोग व्हाइट कलर फिल कर देंगे और शेप आउटलाइन में आकर इसको कर देंगे नो आउटलाइन। तो कुछ इस तरह से शेप हो गया। अब इस शेप को हमको थोड़ा सा इफेक्ट इसका चेंज करना है, तो सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पास हमारे पास शो करेगा फॉर्मेट शेप, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पास हमारे पास एक सेकंड नंबर जो आइकन शो करेगा यहाँ पास इफेक्ट का, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पास इस ऑप्शन में हमको चल जाना है सॉफ्ट इमेज में। और यहाँ पास हमारे पास जो साइज दिख रहा है, यहाँ साइज में जाना है और यहाँ पास 5 दे देंगे इसका साइज। तो अब देखिए यहाँ पास हमारे पास इस शेप का इफेक्ट किस तरह से दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। अब सिंपल इस शेप को सिलेक्ट कर लेना और इसको अच्छे से थोड़ा सा अपना सेट कर लेंगे, जैसे यहाँ पास रखिए। अब इसका हमको डायरेक्शन बताना है कि किस तरह से ये गिरेगा। तो सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करना है और डायरेक्शन सेट करने के लिए जस्ट हमको यहाँ पास एनिमेशन में चल जाना है और यहाँ से ऐड एनिमेशन में चल जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो करेगा जो एनिमेशन शो कर रहा है, यहाँ पर जो पट्टी शो कर रहा है इसमें नीचे आएंगे ऐसे और यहाँ पास हमारे पास एनिमेशन शो कर रहा है कस्टम पाथ, इसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पास हमको क्या करना है, इसका एनिमेशन सेट करना है। तो सिंपल हमको फिर सब चल जाते हैं एनिमेशन में और यहाँ से कस्टम पाथ में। अब हमको इसको बताना है कि किस तरह से गिरेगा। तो सिंपल जैसे हम लोग यहाँ से मान के चलिए यहाँ पास से गिरेगा, फिर इस तरह से, मतलब इस एनिमेशन को जब हम बस हमको क्लिक करेंगे यहाँ पकड़ लेता है, फिर इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे, इसको डायरेक्शन बता रहे हैं कैसे इसे ये गिरेगा, ऐसे ऐसे, ये डबल क्लिक कर देंगे लास्ट में, ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये गिरेगा। ठीक है, अब जो ये डायरेक्शन हम लोग बताए हैं, जो इसको डायरेक्शन को थोड़ा सा एडिट करना है, तो इसको सिलेक्ट करते हुए जस्ट इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ शो कर रहा है एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। तो जो हम डायरेक्शन बताएं कुछ इस तरह से ये बता रहा है। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट्स बना हुआ है इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पास ये जो पॉइंट्स है इसको सिंपल सेलेक्ट किए, इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पास स्मूथ पॉइंट पे हम लोग चल जाएंगे। उसी तरह जो पॉइंट्स बना हुआ है सबको हमको करना है स्मूथ पॉइंट्स। ये हमारे पास हो गया। अब जैसे हम लोग जो स्मूथ पॉइंट किए, अब इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, जैसे ये इस तरह से इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, उसी तरह इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे, इसका डायरेक्शन हम थोड़ा सा सही कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा ओढ़ा करते हुए गिरेगा ऐसे। ये हमारे पास ये हो चुका है। ठीक है, एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा ये दिख रहा है। जस्ट यहाँ पास एनिमेशन टैब में ही जाना है और यहाँ एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग इफेक्ट दिए हैं, जो डायरेक्शन दिए हैं यहाँ पास उसका आ जाता है। सिंपल यहाँ पास एक बार प्ले करके देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास ये गिरेगा।
लेकिन ये जो गिर रहा है काफी फास्ट गिर रहा है, तो इसका हमको क्या करना है कि ड्यूरेशन कम करना है। तो सिंपली स्टेप को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही यहाँ पास हमको एनिमेशन टैब में यहाँ पर शो करे इसका ड्यूरेशन, हमको इसका ड्यूरेशन क्या रखना है। तो जैसे इसका हम ड्यूरेशन रख लेते हैं अभी, जैसे इसका ड्यूरेशन अभी हम रख लिए 8। अब एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा ये दिख रहा है, प्ले करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास ये इस तरह से स्लो टाइप से ये अब ये गिर रहा है, अब हमारे पास ये सही है, ठीक है। अब इसी का जस्ट हम लोग एक डुप्लीकेट लेंगे, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जस्ट इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। अब इसको भी जस्ट हम लोग यहाँ पास ऐसे सेट कर लेंगे जस्ट बगल में, इस तरह से हमारे पास हो गया। अब सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करते हुए हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि इसका जस्ट डुप्लीकेट लिए हैं, तो इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करते हुए माउस का राइट क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट्स में चल जाएंगे। अब इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो जैसे इसको हम लोग कर देते हैं कुछ इस तरह से कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं जस्ट इस तरह से। जी, ये हमें यहाँ पास इसका जो डायरेक्शन है इसका हम लोग चेंज कर लिए। अब प्ले करके एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है ये देखिए, ठीक है। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हम लोग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग इसका सिंपल इसको फिर से शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब इसका ड्यूरेशन भी हम लोग क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग सिंपल सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम लोग देते हैं, जैसे यहाँ पास दे दिए 10 दे देते हैं इसका, जैसे हम इसका दे दिए 10, ठीक है। अब सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब इसका विड्थ और हाइट को हमको थोड़ा सा सही करना है। मतलब इसका जैसे विड्थ और हाइट हमारे पास क्या था, जैसे इसका विड्थ और हाइट हमारे पास क्या था 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टैब में जाना है, और इसका हम रख लेते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर रख लेते हैं हाइट, और इसका विड्थ भी 1 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह एक और कॉपी हमको लेना है, तो सिंपल फिर से सिलेक्ट किए और कंट्रोल डी करेंगे, तो जस्ट डुप्लीकेट आ जाएगा। अब इसको पकड़ के जस्ट हम लोग यहाँ पास ऐसे ले आए, ठीक है। अब फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमको फिर से फॉर्मेट टैब में जाना है, और इसका विड्थ और हाइट थोड़ा सा हम लोग दोनों के बराबर में थोड़ा सा कम या अधिक करेंगे। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास इसका हाइट हम रख लेते हैं, जैसे रख लेते हैं इसका 0.7 सेंटीमीटर रख लेते हैं, और इसका विड्थ भी हम लोग लेते हैं 0.7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास ये हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है, ठीक है, जो डायरेक्शन है इसको भी हमको क्या करना है कि थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से एडिट पॉइंट्स में चल जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, तो जैसे इसको हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से, मतलब दोनों का हम लोग तीनों हमारा अलग अलग डायरेक्शन टाइम में गिरे, ठीक है, सेम ना हो। इस तरह से हम इसको भी क्या किए, चेंज कर दिए। अब यहाँ पास इसका सिंपल फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसका हमको क्या करना है कि ड्यूरेशन भी हमको चेंज करना है। तो जस्ट फिर से हम लोग यहाँ पास एनिमेशंस में गए। अब इसका जैसे हम ड्यूरेशन रख लेते हैं, जैसे हम लोग 15 यहाँ रख लेते हैं इसका, जैसे इसका ड्यूरेशन रख लिए 15, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग को जो तीनों जो शेप हम लोग यूज किए हैं, सिंपल इस तीनों शेप को हमको कंट्रोल बटन दबाते हुए इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद जस्ट राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन में चल जाएंगे, और यहाँ टाइमिंग में जाएंगे, और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है विद प्रीवियस, और यहाँ से जस्ट रिपीट में हमको चल जाना है, एंटायर एंड ऑफ स्लाइड आपको सिलेक्ट करना है, जस्ट ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब जस्ट इसको हम लोग प्रीव्यू करके देखते हैं कि कैसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो जस्ट F5 बटन प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये इस तरह से ये दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या करना है कि ये जो तीनों हम लोग जो अलग अलग बनाए हैं, तीनों को हमको क्या करना है कि यहाँ पास कॉपी यहाँ पास लेना है, जस्ट डुप्लीकेट हमको करना है। तो सिंपल इस तीनों शेप को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल बटन हमको दबाए रखना है, कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे, दबाए रखेंगे, तो यहाँ देखिए कर्सर का आइकन चेंज होगा, इस तरह से प्लस टाइप का आइकन आएगा। तो सिंपल इसको हमको क्या करना है, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अब जस्ट कंट्रोल बटन हमको दबाए ही रखना है, और यहाँ पास जब कर्सर का आइकन चेंज होगा तो लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए जस्ट इधर हमको जस्ट इसको डुप्लीकेट लाएंगे इस तरह से। फिर से वही करना है हमको, फिर से यहाँ पर जस्ट हम लोग इस तरह से डुप्लीकेट ला के ऐसे सेट कर रहे हैं। तो
तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करना है कि इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जस्ट हमको ये जितना दिख रहा है सबका एक एक कॉपी आगे पीछे हमको कर लेना है। जैसे फिर से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन दबा के फिर से इसको इस तरह से हम लोग ऐसे सेट करेंगे। सिंगल सिंगल यहाँ पास डुप्लीकेट जस्ट इसका हम लोग यहाँ पास इसका सेट करेंगे। कंट्रोल बटन जस्ट होल्ड करते हुए दबाते हुए हमको जब कर्सर का आइकन चेंज होगा तो हमको जस्ट इस तरह से लाना है। इस तरह से जैसे हम लोग ये कंट्रोल बटन दबा रहे हैं, देखिए कर्सर का आइकन चेंज हो रहा है। इस तरह से जस्ट हमको जस्ट ये डुप्लीकेट लाना है। जितना ज्यादा करेंगे उस हिसाब से हमारे पास ये मतलब बर्फ टाइप का इफेक्ट ये दिखेगा, जैसे बर्फ ये गिर रहा है। ये इस तरह से हम कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि जैसे ये जो हम दिए हैं थोड़ा सा पेज के ऊपर करना है हमको। ठीक है, ताकि ऊपर से गिरते हुआ है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सबको ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पास प्रीव्यू करें तो क्या हो रहा है कि सब एक साथ एक बराबर में गिर रहा है। तो हमको क्या करना है, इसका ड्यूरेशन को सबको थोड़ा सा कम अधिक करना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास क्या करना होगा कि जितने भी हम लोग यहाँ पास दिए हैं, सिर्फ जितना भी इंसर्ट है, सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हुए हमको यहाँ पास एनिमेशन में ही यहाँ जो ड्यूरेशन है सबको कम अधिक करना है। जैसे इसका 10 है तो इसको हम कर लेते थोड़ा सा, जैसे 9 कर दिए। यहाँ पास सबको हमको ड्यूरेशन कम अधिक करना है। यहाँ पास इस तरह से सबको हमको करना है। तो हम जल्दी से सब पूरा को सब ड्यूरेशन को हम लोग कम अधिक अपने हिसाब से यहाँ पास ये कर लेते हैं। तो हम यहाँ पास क्या किया, सबका ड्यूरेशन हम लोग सेट कर दिए। सबका किसी का कम, किसी का अधिक, किसी का मीडियम, इस तरह से हम लोग यहाँ पास सेट करके रखे। अब जस्ट इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कैसा ये दिख रहा है। ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये दिख रहा है। अब इसमें हमको करना क्या है कि जस्ट हमको बैकग्राउंड सेट करना है यहाँ पास। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट हम लोग यहाँ पास ये जो पेज दिख रहा है इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जो शो कर रहा है फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में चल जाना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद जस्ट यहाँ पास हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड आ जाएगा और यहाँ पर शो कर रहा है पिक्चर्स। तो इसमें हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पास देखिए शो करे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, कैसे पिक्चर को इंसर्ट करना है, फाइल से, क्लिपबोर्ड या ऑनलाइन। ठीक है, तो हमको ऑनलाइन करना है। तो जस्ट ऑनलाइन में हम लोग गए। ऑनलाइन में जाने के बाद यहाँ पास हमारे पास सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए। हमारा नेट कनेक्ट है और यहाँ पास जस्ट हम सर्च करेंगे स्नो। ठीक है, ठीक है, मतलब बर्फ। ठीक है, स्नो किए इंटर करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास बहुत सारा बैकग्राउंड आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास बहुत सारा यहाँ पास बैकग्राउंड्स आ गया। अब किस तरह का बैकग्राउंड सेट करना है यहाँ पास देख लेंगे। अपना जो भी बैकग्राउंड सही सेट करना होगा उस तरह का बैकग्राउंड हम लोग सेट कर लेंगे। जैसा हम यहाँ पास बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये वाला बैकग्राउंड हम ले लिए। सिंपल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास कर देते हैं इंसर्ट। अब हमारे पास जो बैकग्राउंड है यहाँ पास देखिए पेज में इंसर्ट हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं, कोई काम नहीं हमारा, इसको भी हटा देते हैं। अब एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कि कैसा एनिमेशन दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये इस तरह से एनिमेशन शो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जस्ट बर्फ गिर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से एनिमेशन शो करेगा। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये बन चुका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पावर पॉइंट में जस्ट बर्फबारी का एनिमेशन, मतलब गिरते हुए बर्फ का एनिमेशन हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।